एनआरसी से? 1 मिनट में जोड़ रहा हूँ। एनआरसी पूरे देश के हर व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कह रहे हैं, पूरे देश में एनआरसी करेंगे। एग्जैक्टली। अब आप ये समझ लीजिए कि उसमें से 5% देश के लोग जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया, ठीक है, तो वो संख्या होगी 7.5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की। ये कौन लोग होंगे? पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये वो लोग होंगे जो गरीब हैं, जिनके पास प्रूफ करने के लिए पेपर ना हो, जिनके पास एसेट नहीं है, जिनके पास लोग नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास लॉयर नहीं है, जिनके पास विटनेस नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका नाम इसमें नहीं आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। दूसरी, अब जब एक बार आपका नाम आ गया तो उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं उसमें। आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज ये एक कंट्री में एज ए लॉ लागू है, तो उस वर्ग में से, उस 7 करोड़ या 10 करोड़ के लोग में अगर 3 करोड़ लोग हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और वो इन 3 देशों से आए हुए हैं, तो उनको तो नागरिकता मिल गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हिंदू है और वो ये न प्रूफ कर पाए कि इन 3 देश से आए हैं, वो भी मरा। हम भी तो बात यही आपको बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ मधेश ही नहीं, सिर्फ तमिल ही नहीं, मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कि एनआरसी होने से सबसे ज्यादा गरीब मरेगा। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू, जो आपने बात कही, आप लॉजिक इतनी देर से दे रही हैं, वो चीज इसको समझने दीजिए। मैंने आपको पूरा टाइम दिया और आप, मुझे लगता है कि आपने कहा कि अगर आप ये प्रूफ न कर पाए कि इस 3 देश से आए हैं, तो आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फिर आप इसको एंटी मुसलमान क्यों साबित करने पर जुटे हुए? किसने कहा ये? सड़कों पर जो लोग निकले हुए हैं, अगर हिंदू भी उससे इतना ही परेशान, मुसलमान भी उतना ही परेशान, तो आप इस सरकार को एंटी मुसलमान घोषित करने पर क्यों तुले हुए? सड़कों पर सारे नेता बोल रहे हैं, सड़कों पर जो निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये मुसलमानों के खिलाफ पार्टी है और इसीलिए बिल्कुल ये आप सुन रहे हैं और आप सुनाना चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म, सीएए में धर्म के नाम पर जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो तो एक हिस्सा है। इसमें एक्चुअली जो सफर करेगा वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो गरीब है, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा, जो आपने सही बात कही, अगर वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नहीं आया है और हिंदू भी है, तो भी उसको सफरिंग होगी। इसीलिए हम लोग एनआरसी के पक्ष में नहीं है। नहीं प्रशांत, शुरुआत का आपका लॉजिक और अभी के लॉजिक में जमीन आसमान का फर्क है। शुरुआत के लॉजिक में आपने कहा कि हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा कोई लॉ नहीं आया जो रिलीजियस बेस पर डिस्क्रिमिनेट करता। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसमें तो सब मारे जाएंगे, इसमें तो हिंदू भी मारा जाएगा। आप पहले समझिए बात को। आपने कहा हिंदू भी मारा जाएगा, मुसलमान भी मारा जाएगा। तो लीजिए, मान लीजिए ना कि आप मान गए मेरा लॉजिक। सुनिए, सीएए बुरा है, इसलिए बुरा है क्योंकि उसमें आप रिलीजन को यूज कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, लेकिन जब आप उसको एनआरसी से जोड़ देते हैं तो वो बुरा से बहुत बुरा हो जाता है। फ्रॉम बैड इट बिकम्स हॉरेबल, क्योंकि ये ना सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेगा, बल्कि वर्ग का भी के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। जो गरीब आदमी है उसको ये प्रूव करना कि मेरी नागरिकता सही है यहाँ, वो दिक्कत वाली है। दूसरी बात अपने दर्शकों को आप समझने दीजिए ये कि आपका क्या तर्क है कि 2% या 3% बाहर के घुसपैठिए आके यहाँ रह रहे हैं, यही तो है। आप 3% आदमी को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोग जो है वो प्रूव करे कि वो यहाँ का सिटीजन है। मैं क्यों प्रूव करूँ? अच्छा, तो वो 3%, अच्छा, तो आपका क्या फॉर्मूला? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बताइए आपका क्या फॉर्मूला है? मेरा फॉर्मूला इतना है कि आप जो संविधान संगत है कि धर्म के नाम पर किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको घुसपैठियों से दिक्कत है, बाहर से आए हुए इलीगल लोगों से दिक्कत है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए और देश से बाहर निकालने के लिए कोई इंटेलिजेंट तरीका, जो कि लोगों आपने सोचा है कोई तरीका? मैं बता रहा हूँ, मैं सरकार में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी कोई तरीके को लेकर आए जिससे कि जो 3% लोग हैं उन्हीं को परेशानी हो। तीसरी बात कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भगवान के नाम पर पूरे देश को नागरिकता साबित करने के लिए अगले 3, 4 साल, 5 साल लाइन में खड़ा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले कई सालों तक 15-20 करोड़ लोग मारे फिरेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास जो भूमिहीन है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएए में जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एडेड लेयर है। सीएए
तो जो खराब है वो है ही। अगर आपने एनआरसी कर दिया तो पूरे देश में लोग जो ठीक यहाँ पर नागरिक हैं उनको भी तकलीफ होगी, उनको रोजगारी की, उनको इनकम की, उनको लॉजिस्टिकल समस्याएं जो होंगी उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जिन पार्टियों ने सीएए का समर्थन भी किया है कम से कम उनको एनआरसी का समर्थन नहीं करना चाहिए। और ये बात आपकी नीतीश बाबू मान गए हैं। नीतीश बाबू मान गए हैं और उसका एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आपकी बात मान गए। मेरी बात क्यों मानेगा कोई? मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटी, मैं छोटा। आप विरोधियों की लामबंदी कर रहे हो ना, विपक्षियों की लामबंदी। मेरे रिश्ते सबसे उतने ही अच्छे हैं जितने आपके होंगे। मेरे हमारी तो क्या करना? देखिए, आपको मैं जो बता रहा हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने कांग्रेस को क्यों कहा? अब नहीं, आप उकसा रहे हैं। नहीं, उकसा नहीं रहे हैं। आप बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो सीएए और एनआरसी को लागू करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडे में इसको शामिल किया है, लोकतंत्र में इस पर वोटिंग हुई है, उनको चुनाव में बड़ी बहुमत मिली है। तो अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है। ये सत्य का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि 61% जनता ने उस एजेंडे का समर्थन नहीं किया है। अगर भाजपा के समर्थकों को या भाजपा को 39% वोट मिलने की वजह से अगर उनको अधिकार है ये लागू करने का, तो 61% जनता को भी अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करने का। तो लागू नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। एक मिनट पे आ रहा हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि 61% हमारी यहाँ मेजोरिटी है, आपकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, आपने लेजिस्लेट कर दिया। यही होता भी रहा, यही होता रहा, यही होना भी चाहिए। लेकिन राज्यों में भी जो जनता चुनकर आई है उसको भी तो जनता ही ने चुना है। और सच्चाई ये है कि 16 राज्य में आज नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर है जिनका एजेंडा एनआरसी और सीएए नहीं है। हाँ। तो आखिर जिस 61% जनता को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं है? प्रेसिडेंट रूल लग जाए फिर वहाँ वही तो राष्ट्रपति शासन की फिर बात होगी। अगर वो रिफ्यूज करते हैं, आप 16 राज्य कह रहे हैं, पर हमने जो काउंटिंग की है वो 11 राज्य होते हैं नॉन बीजेपी। 16। हाँ, और उसमें 52 करोड़ आबादी है। 16 उसमें 226 लोकसभा सीटें आती हैं और 95 राज्यसभा आप गलत फिगर नहीं बताइए। 11 राज्य 16 राज्य 16 चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो नॉन बीजेपी है। आप एनडीए काउंट कर रही होंगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों में सब मुख्यमंत्री को भाजपा का मुख्यमंत्री मान रही है, वो है नहीं। मैं आपको डाटा भेज दूंगा। 16 राज्यों में नॉन बीजेपी क्या मैं आपको इस मसले पर बातचीत करने के लिए दोबारा इनवाइट कर सकती हूँ? क्योंकि वक्त मुझे अभी इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप जितनी बार इनवाइट करें। अभी भी वो भय और भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति क्लियर नहीं हुई है, तो हमें एक और राउंड के लिए बैठना ही पड़ेगा प्रशांत। और हो सकता है तब तक और क्लैरिटी आपके पास हो और लोगों को आप और सीएम को इकट्ठा कर चुके एक हो। लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल राइट माइंडेड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, इंडियंस शुड अपोज दिस आइडिया ऑफ द कॉम्बो कॉल्ड सीएए एंड एनआरसी। और आप लोगों से एक लास्ट अनुरोध ये है कि इस दो सिक्के के दो पहलू को अलग अलग करके लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। आपने मुझे वो सिक्का जोड़ के ही नहीं बताया ना, मैं तो आपसे पूछ रही थी, एग्जाम्पल तक दिया, उस सिचुएशन को आप क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन बहुत